छोटी सी घटना, महात्मा गांधी जी अंग्रेज़ों के टाइम में पानी के जहाज़ होते थे, जब हवाई जहाज़ से सफ़र बहुत कम थे, नेहरू, गांधी या और दूसरे लोग भी जब विलायत में पढ़ने के लिए गए तो पानी के जहाज़ से जाया करते, महीने लग जाते थे विलायत तक पहुँचते पहुँचते। आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहे थे गांधी जी, दूसरे और भी सभी लोग, लेकिन एक दिन पानी के जहाज़ में बैठे हुए जा रहे थे, साथ में अंग्रेज़ बैठा था। अंग्रेज़ ने कापी उठाई और उसमें लग गया गांधी जी को अंट संट जो उसने बोलना लिखना बुराई करनी थी, सब बुराइयां लिख के 2-3 पेज पाड़े कापी से और एक आल पेन लगाई उसमें उनको पन्नों को जोड़ने के लिए, और वो गांधी जी को पकड़ा दिया। जब गांधी जी ने उन पेपरों को देखा पढ़ने के बाद में वो पिन थी वो तो उन्होंने अपने कोट के उसमें जैकेट में निकाल के लगा ली, और वो कागज़ थे वो फाड़ के डाल दिए। एक आदमी बैठा था, उसने सोचा कि अजीब आदमी, बोला गांधी जी उसने भी सारा पढ़ लिया था कि आपने ऐसे आदमी की दी हुई पिन तो ये लगा ली और कागज़ आपने इस तरह से फेंक किए। बोला जिन कागज़ों से मेरा कोई सरोकार ही नहीं था वो मैंने पाड़ के फेंक दिए, लेकिन ये पिन तो काम आ जाएगी मेरे कोई ना कोई कहीं ना। संदेश से क्या था कि बुराई में भी अच्छाई खोज लो, वो तुम्हें काम देगी। उसको निकम्मी ना मानिए, जहाँ बुराई है वहाँ भी तुम अच्छाई की खोज करने का प्रयास करो, और जो धैर्य रखता है ना उस इंसान को उसका नतीजा हमेशा अच्छा मिलता है। तो वाणी वो मंत्र है, वाणी का कोई मोल नहीं है। यही वाणी बोली तो जीभ से जाती है, लेकिन पिटाई तो सिर की होती है ना। ये तो बोल बाल के अंदर घुस जाती है जीभ को, कोई कुछ नहीं कहता। तो इसलिए इस जीभ को संभाल के रखना चाहिए, इससे अच्छा बोलना चाहिए। किसी की बुराई करने में हमें क्या मिलेगा? अच्छा बोलेंगे तो उससे कम और नहीं तो हमें अच्छी दुआ तो मिलेगी। ये एक दूसरे को बस में करने का मंत्र है। दूसरे के साथ अच्छा बोलते हो तो यूँ सोच लो उसका मन जीत लिया तुमने, और मन जीत लेता है वो सब कुछ जीत लेता है। किसी को अपना नहीं बना सकता, उसका जीवन भी क्या है। जिसकी कठोर वाणी होगी वो नहीं ऐसा कर सकता। तीसरी बात आती है कर्म के लिए। कर्म जो भी करते हो ऐसा कर्म करो जिस कर्म का परिणाम हमेशा अच्छा हो, सुखदायक हो, किसी को कष्ट ना दे। वो कौन सा कर्म होगा ऐसा? सबसे उत्तम कर्म है कि अपनी हक हलाल की कमाई, अपनी चीज़ पे ही दृष्टि रखे, अपनी नीयत को खराब ना करे। क्यों कही संतों ने कि फरीदा देख पराई चौपड़ी मत ललचावे दे, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। फरीद साहब कहीं जा रहे थे, जाते जाते देखा कोई कुछ खा रहा है, दुनियादारी की है, उसको बेचारे को रोटी तक नसीब नहीं है। तो उनको देख के फिर कहता है ये जो हरि मिलन के लिए निकले हो तो तुम्हें इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों? वो आपको भटकाएंगे, तुम्हारे रास्ते से डिगा देंगे, और उस रास्ते से एक बार भटक जाओगे फिर लाइन पे आना बड़ा कठिन होगा। दुनियादारों का रास्ता अलग है, भक्तों का रास्ता अलग है। दोनों रास्ते मिलते नहीं, वो रेलवे लाइन की तरफ बराबर चलते रहते हैं। बुरा भी साथ चलता है। सृष्टि की शुरुआत हुई उसी टाइम से बुराइयों ने जन्म लिया था। जहाँ देवता पैदा हुए थे उसी टाइम में राक्षस भी पैदा हुए थे। जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकाला गया उसमें जहर हलाल भी निकला था। इसलिए कर्म आदमी वो करो जिस कर्म के करने से किसी दूसरे को आपत्ति ना हो, कष्ट ना हो, उसका नुकसान ना हो, और जिस कर्म के करने से तुम्हें शांति मिले, लाभ मिले, और उस कर्म के करने से तुम्हें किसी प्रकार की किसी से कोई बात ना सुननी पड़े। उनमें उत्तम कर्म जो करता है, मीठी वाणी जो बोलता है और मन में जो अच्छे विचार रखता है, वही प्रभु भक्ति की ओर अपने मन को सुमन में लगा सकता है, ध्यान गुरु में लगा सकता है,
और वही शब्द का रस ले सकता है। ऐसे शब्द का रस नहीं मिलता। कभी सोचते हो कि हम जो से उस आत्म ज्योति को, उस आत्म प्रकाश को, परम प्रकाश को देख लेंगे। कभी ये सोचते हो कि हम अपने जीवन को पवित्र बना लेंगे। जीवन को पवित्र बनाने के लिए इन 3 चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत है। इन चीज़ों से अगर पवित्र हो गए तो तुम्हारा मन साफ शुद्ध हो जाएगा, और जहाँ मन पवित्र है उसी जगह परमात्मा का वास है। उसमें यही गुण है परमात्मा में, वो दोष रहित है, पाप रहित है। परमात्मा में दोष नहीं है, कोई भी अवगुण नहीं है उसमें कोई भी। इसलिए हमारा मन भी अवगुण रहित हो जाएगा, दोष रहित हो जाएगा, उनसे मुक्त हो जाएगा। तभी आप इस जीव की मुक्ति के रास्ते की ओर आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। अब बात तो कह दी, गुरमुखों का रास्ता है। वाणी कितनी अच्छी शुरू में कही थी कि जे तू बुलावे तो आइए नंगे पैर वे, आया नहीं जानदा तेरे हुक्म वगैरह। वाणी संतों की है, ये बहुत ऊंची बात है कि उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। संतों के पास में वही भागी जीव आता है जब उसकी मेहर होती है। लेकिन उसकी मेहर कब होती है? जब उसके लिए इंसान तैयार होता है। जब इंसान की नीयत खोटी है, वो उस रास्ते की ओर ही नहीं जाएगा। वो सोच उसकी छल की, कपट की, बेईमानी की, धोखाधड़ी की, दुनियादारी के पदार्थों की ओर है, तो वहाँ कैसे वो जा सकता है? उस रास्ते पे चलने के लिए तो उसको अपनी नीयत को साफ करना पड़ेगा, और जिसकी नीयत साफ होगी वो उस रजा को, परमात्मा के हुक्म को वो मानेगा। फिर उसके हुक्म के मुताबिक जो चलोगे, कभी कष्ट नहीं होता। इंसान को कष्ट जब कब होता है? जब अपने मन की करते हैं। तो संतों ने रास्ता बता दिया, भाई 2 रास्ते हैं। एक मार्ग है मनमुक्ता का, एक मार्ग है गुरुमुक्ता का। मनमुक्ता वो है जिसमें तुम अपने मन मर्जी के काम करोगे। तुम अपने मन से जो काम करोगे वो तुम्हारी मनमुक्ता है। तो मन तो कभी सही काम नहीं करवाएगा, क्योंकि मन इस संसार के पदार्थों से बना है और संसार के पदार्थों को ही चाहेगा। तो इसलिए वो तो अच्छे काम में तुम्हें लगने नहीं देगा। फिर क्या करना पड़ेगा? गुरुमुख बनो। गुरुमुख में ये बात है, उसकी रजा, उसका हुक्म, उसका भाना, उसका जब हुक्म होता है वो काम होते हैं तो मान लो। जब उसका हुक्म हुआ तो सारे काम हुए ना। और उसके हुक्म के खिलाफ अगर कोई चल के दिखाओ, अपनी मर्जी का काम करके दिखाओ। उसकी मर्जी के खिलाफ तो रावण ने किया था। साधु का भेष बना के माता सीता को लेने आ गया, धोखे से, कपट से, नीच कर्म कराया उसने। वो नीच कर्म करने की सज़ा आज तक भोगता है और ख़त्म नहीं होता कभी भी। हर साल बढ़ते ही जाते हैं। इस साल अगर रावण 5 फुट का बढ़ा, अगली साल 10 फुट का होगा। इस बार 10 फुट का है तो अगली साल 20 फुट का, 100 फुट तक पहुंच गए लोग। वो कर्म उसका बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता चढ़ाने से भी। इसलिए गुरुमुक्ता का रास्ता यह है कि गुरु की आज्ञा में चले। गुरु की आज्ञा, गुरु की रजा प्रभु की रजा है। गुरु सबका हित चाहता है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता। बुरा इंसान खुद कर लेता है अपना, गुरु किसी का बुरा नहीं करता। कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। गुरु तो सबका हित चाहता है, लेकिन हम गुरु की बात को ना तो मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो फिर तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। तो वो मनमुक्ता के काम करते हैं। तो संतों ने बताया कि जो गुरुमुक्ता के रास्ते पे चलता है वो कहता है तेरी रजा, तेरी रजा गद्दी दिलाए तो मेरी कौन बढ़ाई, भीख मंगाए तो मेरा क्या घट जाए। कि अगर वो सतगुरु की ये रजा है कि मैं भीख मांगता फिरूं तो मेरा कुछ नहीं घटता, ये उसकी रजा है, मेरे हित की बात है। अगर मुझे गद्दी देता है तो मेरी कोई बढ़ाई नहीं, गुरु की मेहर है, उसने पता नहीं क्या का क्या दे दिया। इसीलिए तो कर ओ गुरु मेहर कर तो कागा से हंस बना दे, ओ गुरु दया करे तो कागों से हंस। गुरु की मेहर हो जाए काग से हंस हो। न्यू तो काग तो हंस को नहीं हो भाई। एक काग अगर मोर का चंदा टांग के अपनी पाखा में कह दे मोर बन गया, मोर थोड़ा बन गया। बाणा पर शेर कर चले भेड़ की चाल,
बोली बोल शाल की कुत्त्या ली न्यापाड़ है। शेर की खालड़ी ओढ़ ले, चाल तो भेड़ की चाल लेगा, भेड़ ने और शेर की खाल ले परा दे, और चाल देने देख के शेर की चाल पर भेड़ की चाल में फर्क नहीं से। और बोली जो हाँ बोल रहे तो कुत्ते नहीं पढ़ लेंगे, यार बेटा शेर कड़ा है या तो भेड़ से। तो इसलिए संतों ने हर बात में कही है कि बाण को बदलो बाणा मत बदलो। बाणा बदलने से कुछ नहीं होगा, बाण बदलो बाण हमें गलत पड़ी हुई है, संसारी चीज़ों की आदत पड़ी हुई है। हम तो कपटी हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, फिर साफ करते ना ना मैंने नहीं किया। मैं तो भगत आदमी 2-2 घंटे भजन में बैठता हूँ, नाम का सुमन करता हूँ, संगत में सेवा करता हूँ, जत्थेदार हूँ मैं। तो मेरे नीचे 50 आदमी काम करते हैं। जत्थेदार बुराई का है कि तू सेवादारों का है? जत्थेदार है तो तेरे में वो गुण है क्या? अपना मन टटोल के देख लिया करो। अगर तुम सच्चे हो तो तुम तो सेवादार हो, भगत हो, जत्थेदार हो। फिर तो जत्थेदार संत सेवक तो भक्तों से भी ऊंचे होते हैं, उनके हृदय में कपट नहीं होता, इसीलिए उनकी बात मान्य होती है। सिपाही ने कोई थानेदार बना देगा बिना योग्यता के? जो कहेंगे पहले बीए करके आ, बीए पास करेगा जब थानेदार करेंगे जा कोर्स करके आ, बिना कोर्स करे ठा के बिठा जा थानेदार, कौन सी धारा लाओगा वो? फिर तो तंग करेगा भाई। इस तरह से अच्छे इंसान बनो, नेकी के रास्ते पर चलो। सिर्फ यूँ सोचते हो कि हमने राधा स्वामी नाम मिल गया, गुरु मिल गया, हम तिर जाएंगे। अच्छी बात है, बुराई छूट जाएंगी। हाँ मेहनत करोगे सब तिर जाओगे, सब तिरोगे। नाम को ना भूलो, नाम का सुमन तक नहीं करते। जो नाम का सुमन करता है उसके हाव भाव बदल जाएंगे, जीवन बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, उसका रहन सहन बदल जाएगा, उसकी दुनिया बदल जाएगी, पाक साफ और पवित्र हो जाएगा। और जो पाक साफ और पवित्र हो गया वही प्रभु के रास्ते पे चल गया, प्रेम गढ़ी है वो।